हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर श्वेता जमशेदपुर वर्कर्स कॉलेज इतिहास विभाग से आज मैं सेमेस्टर 3 का जो आपका पेपर है दिल्ली सल्तनत के उसी से मैं आज जो लाई हूँ पेपर उसका क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत के वास्तुकला पर प्रकाश डालें। यानी दिल्ली सल्तनत में वास्तुकला में क्या क्या हुए, किन किन शासकों ने किन किन इमारतों को बनवाया और उनमें क्या क्या खूबियाँ थी, इन सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो स्टूडेंट्स, किसी भी समाज की संस्कृति के मनोभावों एवं दृष्टिकोण को प्रदर्शित करने का सबसे अच्छा माध्यम कला एवं वास्तुकला है। वास्तुकला से उस समय के समाज के विचारों और तकनीकों को देखने की अभिव्यक्ति प्राप्त होती है। तुर्की शासन की स्थापना ने सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था के विकास में योगदान तो दिया ही है, साथ ही साथ कला के क्षेत्र में भी नई अभिव्यक्तियों को जन्म दिया है। वास्तुकला की जो शैली सल्तनत काल में विकसित हुई वह हिंद इस्लामी शैली कही जाती है। भारत में 13वीं सदी में मुस्लिमों द्वारा लाई गई चूना गारा प्रणाली के प्रयोग से पक्की इमारतों के निर्माण में बहुत ही ज़्यादा वृद्धि हुई। वैज्ञानिक प्रकार से मेहराबों को बनाने के लिए वक्राकार डाट पत्थर के रूप में पत्थर और ईंटों को चूने गारे से जोड़ा गया। इस प्रकार पूर्व में प्रचलित शैलियों स्तंभ और धरनी के स्थान पर वैज्ञानिक प्रकार से बनी मेहराब छतों ने और शिखरों का स्थान गुंबदों ने ले लिया। इस्लामिक प्रभाव से मेहराबों को नुकीले और 4 कोनों में बनाया जाने लगा। यानी मेहराब जो बनाए जाते थे वह नुकीले रहते थे और 4 कोनों में बनाए जाते थे। इन नुकीले मेहराबों का प्रयोग इसके टिकाऊपन और निर्माण सामग्री की आसानी की वजह से किया गया था। भवन निर्माण में खान से निकाली हुई सामग्री का प्रयोग किया जाता था। सल्तनत कालीन इमारतों को सुलेख, ज्यामिति और फूल पत्तियों या बेल बूटों के बहुत ही अच्छी तरह से प्रयोग द्वारा एक राजसी और वैभवशाली आभा प्रदान की गई। पत्तन कला द्वारा सजावट का प्रमुख तरीका अरबेस्क भी इसी समय प्रचलित हुआ था। भारत में पहली तुर्की मस्जिद थी कुतुब उल इस्लाम। इसका निर्माण 1158 ईस्वी में 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर राय पिथौरागढ़ में किया गया था। इसमें नक्काशीदार स्तंभों और चबूतरों का प्रयोग उनके नक्काशीदार हिस्सों के अंदर घुमाकर अथवा नीचे या ऊपर करके किया गया था। आवरण की मेहराबें बहुत ही कलापूर्ण शैली द्वारा बनाई गई थी। आवरण की सजावट पूर्ण रूपेण हिंदू थी। इल्तुतमिश का मकबरा एक वर्गाकार मकबरा है, इमारत है जिसके भीतरी भाग में भरपूर नक्काशी की गई थी। इस इमारत का गुंबद इसलिए नहीं ठहर सका क्योंकि जिस मेहराबों पर उसे ठहराया गया था वह वास्तविक मेहराब नहीं थे। वस्तुतः सही रूप में मेहराब का प्रचलन बलबन के मकबरे में हुआ। कुतुब मीनार का निर्माण अजान के लिए किया गया था, लेकिन वास्तविक उद्देश्य तुर्की विजय स्तंभ स्थापित करना था। यानी कि स्टूडेंट्स, कुतुब मीनार का जो निर्माण किया गया था वह कहा जाता है कि अजान के लिए किया गया था, लेकिन वह अजान के लिए न करके विजय स्तंभ के रूप में उसका निर्माण
किया गया था। इसमें भारतीय इस्लामी स्थापत्य की विशेषता, मजबूती और बहुत ही सौंदर्य और खूबसूरती का सम्मिश्रण बहुत ही बखूबी प्रयोग किया गया है। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित इस मीनार के छज्जों का निर्माण अवरोही टोडा तकनीक से किया गया है। कुतुब उल इस्लाम मस्जिद के क्षेत्रफल में इल्तुतमिश तथा खिलजी सुल्तानों द्वारा बढ़ोतरी 13वीं सदी में हो रही सामाजिक प्रक्रिया पर प्रकाश डालती है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित इमारतों में अलाई दरवाजा महत्वपूर्ण है। उच्च कोटि के लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से बनाई गई यह इमारत शेर शाह के समय तक की सभी सल्तनती इमारतों में श्रेष्ठतम है। खिलजी काल की हिंदू इस्लामिक वास्तुकला में सेल्जुक वास्तुशिल्प परंपरा का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देने लगा है। इस काल की इमारतें आकार में नुकीली, घोड़े की नालनुमा वैज्ञानिक प्रकार से बनाई गई मेहराबों, गुंबदों एवं मेहराब की निचली सतह पर कमल कली की झालर का प्रयोग किया गया है। साथ ही सुसज्जा के लिए सुलेखन कला, ज्यामिति एवं अरबेस्क आदि का उपयोग अधिक मात्रा में हुआ है। तुगलक काल के स्थापत्य में समकालीन राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक समस्याओं की झलक मिलती है। इस वंश के प्रथम 3 शासकों ने ही वास्तुकला में अपनी रुचि दिखाई। इस काल की इमारतें खुरदुरे पत्थर और प्लास्टर से बनाई गई हैं। दीवारें एवं बुर्ज अधिक अंदर की ओर झुके हुए हैं। मेहराब धरनी शैली का सम्मिश्रण है। तुगलक शैली की मुख्य विशेषता धरनी शैली है। भवनों की पट्टिकाओं की सजावट के लिए सफ़ेद टाइल्स का उपयोग किया गया। इस काल में अष्टभुजई मकबरों का उदय हुआ, जिन्हें 16वीं तथा 17वीं सदी में मुगल शासकों ने अपनाया एवं उसे पूर्णता प्रदान की। साथ ही एक अन्य विशेषता सजावट का यह थी तुगलक काल में कि वहाँ पर सजावट कम की जाती थी। तुगलक कालीन वास्तुकला का प्रमुख उदाहरण तुगलकाबाद गयासुद्दीन का मकबरा, जहाँ पनाह नगर, 12 खंभा, कोटला फिरोजाबाद, फिरोज शाह और खाने जहाँ का मकबरा, खिड़की काली, बेगमपुरी और कलांग मस्जिद, कबीरुद्दीन औलिया का मकबरा इत्यादि शामिल हैं। सैयदों और लोदियों के अंतर्गत राजनीतिक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को जो बढ़ावा मिला था, उसकी एक झलक समकालीन स्थापत्य कला में भी नजर आती है। पहली बार एक बहुत बड़ी संख्या में सल्तनत के अमीरों द्वारा भवन निर्माण कराया गया। साथ ही उन्होंने दिल्ली और उसके आसपास जितने भी मकबरे बनवाए, दिल्ली कुछ समय के अंदर एक फैले हुए कब्रिस्तान की तरह लगने लगी, क्योंकि इतने ज़्यादा वहाँ मकबरे बना दिए गए थे कि वह एक कब्रिस्तान की तरह लगने लगी। इस काल में वास्तुकला 2 भागों में विभाजित हो जाती है। प्रथम प्रकार की वास्तुकला के अनुसार मकबरे अष्टभुजई बनाए गए, जिनमें मेहराबनुमा बरामदों से घिरा हुआ मुख्य समाधि कक्ष एवं बरामदे के बाहर निकाली हुई ओरी होती थी। अवलंबन के लिए टेक पर टिकी हुई थी और इसकी ऊंचाई 1 मंजिला थी। दूसरे प्रकार की शैली में इमारतें वर्गाकार थी, जिनमें मुख्य समाधि कक्ष के आसपास बरामदे नहीं थे एवं ओरी और समर्थन देने वाले टेक का अभाव था। साथ ही बाहरी भाग की ऊंचाई 2 या 3 मंजिला थी। इस काल के भवनों की सजावट के लिए रंगीन खपड़ैल का प्रयोग किया गया। इस काल के स्थापत्य के प्रमुख उदाहरण दिल्ली की बड़ी गुंबद मस्जिद 1492 ईस्वी, मोठ की मस्जिद 1500 ईस्वी, जामाली कामाली मस्जिद 1528 से 29 ईस्वी प्रमुख है। जौनपुर की अटाला, लाल दरवाज़ा और जामा मस्जिद को दिल्ली सल्तनत की मस्जिदों की केंद्रीय शैली का अंग माना जाता है। दिल्ली सल्तनत में शाही भवनों के अतिरिक्त सार्वजनिक भवनों यथा सराय, पुल, तालाब, कुएं
बाबरी बांध, कचहरी, कैदखाना, कोतवाली, डाक चौकी, हम्माम, कटरा आदि का निर्माण बड़ी संख्या में हुआ। इन भवनों में सबसे अधिक विशिष्ट सराय का सबसे ज़्यादा उल्लेख बलबन 1266 ईस्वी के समय का है। सरायों के अतिरिक्त पुल, बांध और सीढ़ीदार कुएं सल्तनत कालीन वास्तुकला का एक प्रमुख भाग है। सल्तनत काल के 2 पुल वर्तमान में भी अस्तित्व में है। पहली गंभीरी नदी पर चित्तौड़गढ़ में, दूसरा साहिबी नदी पर वजीराबाद दिल्ली में। सीढ़ीदार कुएं का उदाहरण इल्तुतमिश द्वारा निर्मित गंधक की बावड़ी महरौली दिल्ली में है। तो स्टूडेंट, इनसे हम यह स्पष्ट कर देते हैं कि सल्तनत काल में बहुत ही कलात्मक भावनाओं को, संरचनाओं को शैलीगत रूप में वास्तुकला को इस तरह से अभिव्यक्त किया गया था और सार्वजनिक भवनों के काम को भी बढ़ावा दिया गया था। तो ये थे आज का वीडियो जो मैंने दिल्ली सल्तनत के वास्तुकला के ऊपर बनाया था। आगे मैं और भी वीडियो अपलोड करती रहूँगी स्टूडेंट्स, देखते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।